नमस्कार, स्वागत है आपका द फैक्ट इंडिया में। मैं हूं अंकिता सोनी। आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति के उग्र होने की कहानी नहीं है, ये उस दर्द की चीख है जो सालों से भीतर दबता रहा। दिनेश मुर्मू की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारा सिस्टम सच में ईमानदार और संवेदनशील है, और या फिर सच में बोलने वाले, अन्याय के खिलाफ खड़े होने वाले लोगों को कुचलने का ही नाम है ये व्यवस्था। दिनेश ने जिस वक्त सीताराम गुप्ता को रिश्वत लेते पकड़ा था तो कोई आसान फैसला नहीं था। एक गरीब आदिवासी कर्मचारी जिसने शायद कभी न्यायालय का मुंह भी नहीं देखा होगा, उसने देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई तक अपनी आवाज पहुंचाई। लेकिन बदले में उसे क्या मिला? नौकरी गई, समाज में इज्जत गई और न्याय के नाम पर मिला सिर्फ दर ठोकर खाना। दिनेश कई बार लखनऊ और दिल्ली के सीबीआई ऑफिस गया। वहां उसकी हालत देखकर लोग उस पर हंसते होंगे, लेकिन उसे पागल कहते थे। लेकिन क्या कभी किसी ने उसकी फाइल उठाकर देखी? कभी उसके केस की सुनवाई की कोशिश की, या बस उसे एक मानसिक रूप से अस्वस्थ बताकर फाइलों को दबा दिया गया? सीबीआई कहती है कि हमने नियम के तहत कार्रवाई की, पुलिस कहती है कि हमने उस पर हमला किया, वो खतरनाक था इसलिए। लेकिन समाज पूछता है कि अगर 32 साल में कोई इंसाफ नहीं मिला तो क्या उसकी पीड़ा बेवजह थी? अगर वह सिर्फ ध्यान खींचने के लिए तीर लेकर आया तो सोचिए उसकी आवाज कितनी बार अनसुनी की गई होगी। कई लोग कहेंगे कि दिनेश को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए था। लेकिन तब कानून क्या कर रहा था जब इतना ईमानदार कर्मचारी जो भ्रष्ट अफसर के साथ आरोपी बना दिया गया, जब उसका करियर खत्म हुआ, जब वो जेल में रहा वर्षों तक और मानसिक रूप से संतुलन खो बैठा? एएसआई वीरेंद्र सिंह पर हमले की हम निंदा करते हैं, वो भी एक ईमानदार अफसर है जिनका दिनेश के केस से शायद कोई सीधा लेना देना भी नहीं रहा है। लेकिन ये हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं था, ये हमला उस व्यवस्था पर था जिसने एक आदमी को 32 साल तक घुटने पर मजबूर किया। अब सवाल ये है कि क्या इस घटना के बाद सीबीआई और हमारी सरकार दिनेश के जैसे लोगों की आवाज सुनने की कोशिश करेगी? क्या हम ऐसे सिस्टम को बदल पाएंगे जिसमें एक विसल ब्लोअर को ही अपराधी बना दिया जाए? और क्या आदिवासी समाज को भी उतना ही सम्मान और न्याय मिलेगा जितना देश के बाकी नागरिकों को मिलता है? दिनेश मुर्मू ने कहा कि मैंने वही किया जो भगवान राम ने किया, अन्याय के खिलाफ तीर उठाया। इस कथन को पागलपन समझने से पहले हमें समझना होगा कि ये एक संकेत है उस उबलते हुए गुस्से का जो वर्षों की चुप्पी के बाद आखिरकार फूटा है। तो अगली बार जब आप किसी आदिवासी, गरीब या सिस्टम से पीड़ित व्यक्ति की खबर देखें तो सिर्फ उसका अपराध मत देखिए, उसके पीछे की जो सच्चाई है, जो कहानी है, उसको भी समझिए। अब आपका क्या कहना है दिनेश की इस कहानी पर? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।